हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड प्राइमरी इंटरनेशनल हिस्ट्री बुक 1 का। ये है 3 ब्रेव एक्सप्लोरर्स। बाय द वे, इट्स मी प्रे एंड डू चेक माय इंस्टाग्राम। उसके साथ साथ और भी चैनल्स हैं लिंक्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक देम। और वेट, सॉरी, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस मैंने अपनी वेबसाइट पे की हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो गो अहेड, क्लिक इट एंड गेट इट। ओके, नाउ लेट्स गो। 3 बहादुर एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर क्या होते हैं? एक इंसान जो अलग अलग जगहों पे जाके ट्रैवल करता है, सफर करता है और वहां जाके नई जगहों के बारे में, नए लोगों के बारे में सीखता है, पढ़ता है, देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसको कहते हैं एक्सप्लोरर। खोज करता है वो। इस चैप्टर में हम ऐसे 3 बहादुर एक्सप्लोरर को पढ़ेंगे। इब्न बतूता, क्रिस्टोफर कोलंबस, एडमंड हिलरी। ऑलराइट, लेट्स गो। टेबल ऑफ कंटेंट जो इस चैप्टर का है वो है ये। पहले इब्न बतूता आएंगे, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, फिर एडमंड हिलरी, फिर हम देखेंगे कि कौन इन सब में सबसे ज्यादा ब्रेव था। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन एक्सप्लोरर्स को याद कैसे करते हैं। चीजें हैं जो इनके ऑनर में बनाई गई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गो। इब्न बतूता। इब्न बतूता जो हैं वो मोरक्को में पैदा हुए थे। वो 14th सेंचुरी में रहते थे, 700 साल पहले। सेंचुरी क्या है? एक सेंचुरी का मतलब है 100 साल। ठीक है, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 साल। इब्न बतूता ने जो अपनी ट्रैवलिंग है वो जब 21 इयर्स के थे तब शुरू की। सबसे पहला उनका जो सफर था वो था हज, पिलग्रिमेज। ठीक है, हज। वो मक्का गए मोरक्को से। और मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। वहां पे आज भी बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं। तो हज जो है वो पहला ट्रैवल था इब्न बतूता का। उसके बाद यहाँ से उनका दिल हुआ कि मैं और सफर करूं, और जगहों पे जाऊं, इंजॉय करूं, देखूं कौन कौन सी चीजें हैं दुनिया में। तो उन्होंने यहाँ से अपनी ट्रैवलिंग शुरू की। ट्रैवलिंग के साथ साथ वो बहुत सारे टीचर्स वगैरह से पढ़ते भी थे, सीखते भी थे चीजें। तो वो एशिया गए, वो इंडिया गए, चाइना गए, यूरोप गए, अफ्रीका गए, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ओशियंस, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ट्रैवल किया और वहां से सीखा, जगहें देखी। एक्सप्लोरर यही करता है ना, राइट? वो ट्रैवल कैसे करते थे? कैमल्स पे, हॉर्सेस पे, एलिफेंट्स पे और बोट्स पे। अगर ओशियन से, एक किनारे से, एक आइलैंड से दूसरी जगह जाना है तो वो बोट्स के जरिए जाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, रिहला बुक, जिसका मतलब है जर्नी, राइट, सफर। और यही किताब है जिसके थ्रू हमें इनके एडवेंचर्स, इनके ट्रैवल्स के बारे में पता चला कि उन्होंने क्या क्या किया। तो ये था इब्न बतूता के बारे में। अब हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि 1451 से 1506 तक रहे। ये पैदा हुए इटली में और 15th सेंचुरी में रहे, 600 साल पहले। 1480s का जो टाइम था तब क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि हम जाते हैं एशिया में। एशिया में क्यों? क्योंकि वो लोग वहां से चीजें लाते थे। पर जो सफर था वो काफी खतरनाक था, मुश्किल था। अब उस मुश्किल सफर से चीजें आती थी, महंगी भी थी और काफी खतरनाक चीज थी, लोगों को नुकसान होता था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कोई और तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू हम एशिया जा सकें। कोई और रास्ता होगा, हमें ढूंढना चाहिए। तो 1480s में उन्होंने प्लान किया कि हम एक सफर पे जाते हैं एशिया डिस्कवर करने, दूसरे रास्ते से। अच्छा, इस पूरी वीडियो में मैं एशिया और इंडिया दोनों की बात कर रही हूँ। डोंट बी कंफ्यूज्ड।
एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट है और इंडिया जो है एक कंट्री है इस कॉन्टिनेंट में यानी एशिया में। अच्छा, वो रहते थे पोर्टुगल में। तो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज के लिए पैसे वगैरह नहीं दूंगा। लेकिन स्पेन के किंग और क्वीन जो थे उन्होंने कहा हम पैसे देंगे आपको, आप जाएं, एक नया रास्ता देखें, क्या हम किसी और तरीके से, किसी आसान तरीके से एशिया जा सकते हैं। फिर किंग और क्वीन ने उन्हें पैसे दिए और वो 90 सेलर के साथ, राइट, सेलर क्या होते हैं, वो लोग जो बोट पे काम करते हैं या शिप पे काम करते हैं और उसको चलाते हैं और उस पे इधर उधर जाते हैं, तो उनके साथ और 3 शिप्स के साथ वो गए। थोड़ा सा खाना था, थोड़ा सा पानी था और काफी सारा डर भी था। नई जगह पे जा रहे हैं, नए तरीके से जा रहे हैं। वो इंडिया पहुंचना चाहते थे। वो अटलांटिक ओशियन के थ्रू जा रहे थे। फिर 70 दिन वो लोग ऐसे ही जाते रहे। फिर जाके उन्हें लैंड दिखा, जमीन दिखी। ओशियन पे वो जा रहे थे ना बोट पे, तो वो लैंड उन्होंने सोचा ये इंडिया है, पर वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था, यूएसए। तो वो वहां पे उन्होंने एक्सप्लोर किया। फिर उन्होंने कुछ लोगों को वहां छोड़ा और वहां से टर्की और पाइनएप्पल लेके वो गए स्पेन वापस। वहां जाके उन्होंने प्रेजेंट किया किंग और क्वीन को। वो लोग काफी खुश हुए और ये उनकी सबसे बड़ी और जानी जाने वाली ट्रिप है। तो उन्होंने जो ये राउंड किया इसको मिला के 3 दफा टोटल वो अमेरिका गए। एक दफा गए, फिर आए टर्की और पाइनएप्पल लाए, फिर 2 दफा और गए। और इसकी वजह से काफी सारे यूरोपियंस जो हैं और वहां से उस एरिया से जो लोग हैं वो आके अमेरिका में रहना शुरू हुए। वहां के उन्होंने अपने घर बनाए, वहां रहना शुरू किया, कम्युनिटीज बनाई। ओके, तो ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस। अब देखते हैं एडमंड हिलरी 1919 टू 2008। ये एक एक्सप्लोरर थे और माउंटेन क्लाइंबर, यानी वो माउंटेन पहाड़ पे चढ़ते थे। वो पैदा हुए थे न्यूजीलैंड में। उन्हें पता था कि माउंट एवरेस्ट पे अब तक ऊपर कोई नहीं गया, तो उन्होंने कहा जाना चाहिए, चले हम चलते हैं। फिर वो एक टेंजिंग नॉर्गे, आई होप यही नाम है, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ये एक बंदा था, एक माउंटेन गाइड करने वाला था नेपाल से। तो वो उनके साथ गए और उन दोनों ने, ये पहले लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, टॉप पे। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान नहीं है। एक तो आप इतना ऊपर चढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है जब भी आप इतना ऊपर चढ़ते हैं। दूसरा, वहां पे काफी ठंड है, हवाएं चल रही हैं, स्नो है, तो इट वॉज अ रियली रियली टफ टाइम फॉर देम। लेकिन 1953 में वो लोग फाइनली माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, टॉप पे। और इस तरह एडमंड हिलरी पहले इंसान थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। इस ट्रेवल के बाद, इस सफर के बाद वो काफी और जगहों पे गए और बाद में वो एंटार्क्टिका भी गए। वो ठंडी जगहों पे जाना पसंद करते थे और उनको एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। सो एडमंड हिलरी। अब हमने आपको 3 एक्सप्लोरर्स के बारे में बताया। तीनों काफी डिफरेंट हैं, लेकिन तीनों सिमिलर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा ब्रेव है? एक तो तीनों काफी बहादुर हैं और उन्होंने जो ठान लिया वो उन्होंने करके दिखाया। क्रिस्टोफर कोलंबस में भी इंडिया नहीं पहुंच पाए, पर वो यूएसए पहुंच गए और तब तक किसी को पता नहीं था कि ये वाली जगह भी है। तो अ ग्रेट प्लेस, अ ग्रेट एक्सप्लोरेशन, राइट? इब्न बतूता ने स्टार्ट किया एक हद से। एडमंड हिलरी ने स्टार्ट किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, वहां पे कोई नहीं गया तो मैं जाऊंगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा मुझे इंडिया ढूंढना है ताकि हम आसानी से वहां से ट्रेड कर सकें। तो 3 ब्रेव एक्सप्लोरर।
अब आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा अच्छा कौन था? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। रिमेंबरिंग द 3 एक्सप्लोरर्स। जो भी कोई इंसान बहुत फेमस होता है, बहुत अच्छा होता है, या जिससे आप इंस्पायर होते हैं, उनको अक्सर डिफरेंट तरीकों से याद किया जाता है। जैसे कि किसी के नाम पे कुछ बना दिया जाता है, हॉस्पिटल, स्कूल, घर, बिल्डिंग्स, राइट? तो इसी तरह इन 3 एक्सप्लोरर के नाम पे भी कुछ ना कुछ है। उनके लिए भी, उनकी याद में भी कुछ ना कुछ है, ताकि हम उन्हें हमेशा याद कर सकें। इब्न बतूता, उनके नाम पे एक शॉपिंग मॉल है दुबई में, और साथ साथ उनका एक स्टैचू है चाइना में। ये शॉपिंग मॉल है, ये स्टैचू है। कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, उनका जो स्टैम्प है एक इटली में, उनकी तस्वीर उस स्टैम्प पे है, तो ये रही। और इसके साथ साथ एक कंट्री है, आई नो, जिसका नाम है कोलंबिया, और वो कोलंबस के नाम पे ही बनाई गई है। उसके बाद आते हैं एडमंड हिलरी। उनकी जो तस्वीर है वो एक नोट पे है। देखिए, ये रहा वो नोट, उस पे उनकी तस्वीर है। और साथ साथ एक माउंट एवरेस्ट का एक पॉइंट है जिसको कहते हैं हिलरी स्टेप, ये रहा। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन एक्सप्लोरर्स को याद करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप। आई होप आपने कुछ सीखा आज। आई डिड ट्राई माई बेस्ट, यू नो। और इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो लिंक्ड होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड डोंट फॉरगेट, बुक को रीड करना ज़रूरी है। सो मे बी मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, स्टिल यू शुड ट्राई एंड रीड द बुक। एंड इफ कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बिलो, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू दैट, इंशाल्लाह। ओके? एंड लास्ट थिंग है, डू चेक माई इंस्टाग्राम। ओके? That's it. Bye. I will see you guys in my next video. Bye.